अगर कोई इतना बुरा क्राइम कर सकता है किसी के साथ, मतलब आप किसी की मानसिकता सोचो कि वो एक दूसरे इंसान का इतना नुकसान सोच सकता है कि शरीर का ये हाल कर दे, आत्मा तोड़ दे, जान ले ले। तो वैसे इंसान को आप सोसाइटी में रख के क्या करोगे? अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो। ऐसा होता है कि जब इमरजेंसी आती है ना, 24 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग घर भी नहीं जा पाते हैं। हम अपने सारे त्योहार, अपने सारे परिवार, हम सभी चीजों को, सुख को त्याग करके हम सिर्फ पेशेंट के लिए, कि पेशेंट की जान बचा सके, पेशेंट केयर के लिए रहते हैं। उनका कितना भाव रहता है? कोई कुछ है ही नहीं ना। सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी है? सीसीटीवीज मैंडेटेड नहीं है, साफ ड्यूटी रूम्स मैंडेटेड नहीं है। जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ आंख लगती है सेट नीचे रख देते हैं, पीठ सीधी करने के लिए जगह नहीं होती है। तो जैसे भी कंडीशन है, अभी तक काम करते हैं। हम तो सोचते थे अस्पताल मंदिर जैसा है। और इनको, ये रेपिस्ट को तो हम ये बोलते हैं कि मौत की जो सजा है ना, जो फांसी, वो भी कम है सर। उनको तो बीच चौराहे जिंदा जला दिया जाना चाहिए। मौत 1 मिनट का खेल खत्म हो जाएगा सर, लेकिन जिस रात वो डॉक्टर तड़पी है ना, हम भी उसे वैसे ही तड़पना देखना चाहते हैं सर। ये आवाज आप सुन रहे हैं, ये वो इंसाफ की आवाज है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। जो जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर पूरे देश में रोष है। कोलकाता हो, इंदौर हो, भोपाल हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, हर जगह डॉक्टर्स के साथ साथ आम नागरिकों का गुस्सा फूटा है। और उस 31 साल की बेटी के इंसाफ के लिए ये लोग सड़क पर उतरे हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो फीमेल स्टाफ होता है, जो लोगों की जान बचाती है, भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर को, जब वो ही अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। आपको बता दूं, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। बंगाल में टीएमसी की सरकार है और कल जो वहाँ की मुख्यमंत्री है सड़क पर थी। पता नहीं वो क्या दिखाना चाह रही थी, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। जांच जो है सीबीआई कर रही है। और हाल ही में जो जानकारी मिली है, सीबीआई डिजिटल मैपिंग करने के लिए क्राइम सीन में पहुंची है। जो सबूत है डिजिटल, उसको इकट्ठा कर रही है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने डॉक्टरों से अपील की है कि आईएमए के द्वारा जो 24 घंटे का जो उन्होंने स्ट्राइक किया है वो वापस लौटे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सुरक्षा भी दी जाएगी और एक कमेटी भी बनेगी। तो दुर्ग में इस वक्त मौजूद है हम, आईएमए चौक बोलते हैं इसे। हमारे साथ कुछ नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर मौजूद है। क्या मांग है, अब क्या से हो गया ये? अगर हॉस्पिटल सेफ नहीं है तो फिर दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं होगी। हमारी मांग यही है सर कि उसे फांसी देनी ही चाहिए। जब हम किसी बस पे सफर करते हैं तो कोई मेल पर्सन जो है वो अगर हमको टच करता है तो ऐसे लगता है कि हम 100 मौतें मरे हुए हैं, है ना। ये हमारे आत्मसम्मान, हमारी जान ले ले, लेकिन बात अगर हमारी इज्जत पे आती है तो हम मौत को गले लगा लें, इस टाइप का लगता है सर। तो उस डॉक्टर के साथ जो हुआ उस रात, वो तो बयां भी नहीं कर सकते सर। और इनको, ये रेपिस्ट को तो हम ये बोलते हैं कि मौत की जो सजा है ना, जो फांसी, वो भी कम है सर। उनको तो बीच चौराहे जिंदा जला दिया जाना चाहिए। मौत 1 मिनट का खेल खत्म हो जाएगा सर, लेकिन जिस रात वो डॉक्टर तड़पी है ना, हम भी उसे वैसे ही तड़पना देखना चाहते हैं सर। जब वो हॉस्पिटल में सेफ नहीं है सर, तो हम दुनिया में कहाँ जाए सर, है ना। तो बस इतना ही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि उन्हें फांसी की सजा जल्द से जल्द दे दी जाए जैसा। अच्छा, जो 24 घंटे ड्यूटी कर रही थी वो, उसके बारे में थोड़ा मुझे समझाएंगे? क्या होता है 24 घंटा ड्यूटी, 36 घंटा ड्यूटी जो एक हॉस्पिटल में लगती है? सर ऐसा होता है कि जब इमरजेंसी आती है ना, 24 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग घर भी नहीं जा पाते हैं। हम अपने सारे त्योहार, अपने सारे परिवार, हम सभी चीजों को, सुख को त्याग करके हम सिर्फ पेशेंट के लिए, कि पेशेंट की जान बचा सके, पेशेंट केयर के लिए रहते हैं। हम अपना बच्चा, पति, परिवार सब छोड़कर करते हैं। और इस तरीके से अगर किसी महिला डॉक्टर के साथ हो रहा है तो ये तो बहुत बहुत जाती हो रहा है, और ना ही कोई सेफ्टी भी नहीं है उनके लिए। तो मैं चाहूंगी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। जस्टिस, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो। जस्टिस, अत्याचार बंद करो, अत्याचार। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों का रोष है। यहाँ भी हमारे साथ कुछ डॉक्टर और मेडिकल से जुड़े स्टाफ हैं। यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बैनर तले। वहाँ भी आप देखेंगे पीछे बैनर रखा हुआ है कि सुरक्षा को लेकर मांग है जो डॉक्टरों की लगातार जारी है और पूरे देश में गुस्सा है। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, इतना बड़ा कांड हो गया, वो भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद भी क्या बोलते हैं जांच, अभी आप लोग कितना संतुष्ट है ऑल इन आप लोग का जो एसोसिएशन हो?
देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम जांच से कितना संतुष्ट हैं, ये सवाल डेफिनेटली बड़ा है और इसके आंसर पे मैं आऊँगा। बट मैं इससे पहले अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले अपनी स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरे देश में धूमधाम से मनाया है। पर मैं समाज से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या उस बेटी के लिए जस्टिस माँगना सिर्फ डॉक्टरों की ज़िम्मेदारी है? सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी की ज़िम्मेदारी है? ये जो हश्र उस बच्ची का हुआ है, जो हमारी बहन का हुआ है कलकत्ता में, जो ये भयावह दृश्य जो घटा है, इसके लिए क्या समाज में डॉक्टर ही नॉमिनेट नहीं है ना? ये तो किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। तो समाज को इसके लिए जागने की ज़रूरत है। ये पूरी तरीके से अशोभनीय और इसकी जितनी निंदा की जाए और जिस लेवल पे निंदा की जाए वो कम है। तो इस अभी तक वर्तमान परिस्थितियों में जो जस्टिस होना था वो अभी तक विक्टिम के साथ नहीं हुआ है। हम शासन से, प्रशासन से ये हमारी मांग है कि इनके साथ जो वाजिब जस्टिस है वो होना चाहिए। फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए और वर्तमान परिस्थितियों में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन अपनी कमर कसे, क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे लोगों के घर भी बहन बेटियां हैं, हमारे घर भी है। समाज में हर किसी को अपनी बहन बेटियां सुरक्षित चाहिए। तो वो चीज़ें जो है हमको समाज की भी मांग होनी चाहिए, डॉक्टरों की तो है ही, तो समाज को इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि समाज में इस तरीके के कृत्य किसी भी प्रोफेशन के लिए, समाज में किसी भी वर्ग के लिए जो नहीं होना चाहिए। सर ने कहा, पर बहुत से लोग भी सपोर्ट में आ रहे हैं। हमसे हमारे साथ मैडम भी मौजूद है। मैम, एज अ फीमेल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या व्यथा होती है जब आसपास आपको लगता होगा कि कोई संदेहास्पद व्यक्ति खड़ा है। अब उस बेटी के साथ तो इतना घट गया कि उसकी मतलब हम जिक्र ही नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्या कहना चाहेंगे? जितनी बार ऐसा कोई एक न्यूज़ आता है और हम लोग एज विमेन जब हम ये ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं तो एक ट्रॉमा जो है ना वो अपने मन में भी हो जाता है कि क्या पता ये मैं भी तो हो सकती थी। रात की ड्यूटीज़ तो मैंने भी की है, पिछले इतने सालों में रेसिडेंसी में रात रात भर ड्यूटीज़ की हैं। रात को ड्यूटी रूम में कभी मरीज़ के रिलेटिव आ जाते हैं, बोलने के लिए आते हैं, मैडम मरीज़ ठीक नहीं है, आ जाओ देखने के लिए। सिक्योरिटी का कितना अभाव रहता है? कोई कुछ है ही नहीं ना, सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी है? सीसीटीवीज़ मैंडेटेड नहीं है, साफ ड्यूटी रूम्स मैंडेटेड नहीं है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ आँख लगती है सिर नीचे रख देते हैं, पीठ सीधी करने के लिए जगह नहीं होती है। तो जैसे भी कंडीशन है अभी तक काम करते आए, हम तो सोचते थे अस्पताल मंदिर जैसा है, अस्पताल ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब हम वहाँ आ गए हैं कि अगर मैं रात को बैठी हूँ और मेरे पास कोई एक मेल रिलेटिव आके भी ये बोले कि पेशेंट को देखने आ जाइए, तो मैं 4 बार यही चीज़ सोचूँगी कि यार मेरे बराबर की किसी लड़की के साथ ये हुआ है। अपने घर की किसी बच्ची को मैं डॉक्टर नहीं बनने दूँगी इसके बाद, कि मुझे क्या पता तुम्हारे साथ कल को ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि सोसाइटी ही डिग्रेड हो रही है ऐसा लग रहा है। वो 24 घंटे की ड्यूटी लगी थी शायद उनकी, 36 घंटे की। हाँ, तो नॉन स्टॉप। तो उनके बाद वो वहाँ मतलब जो आप बताए ड्यूटी रूम होता है, शायद उसकी भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे वो। अब वहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद मतलब आदमी कहाँ चैन से रह सकता है? 2 मिनट कहाँ? देखिए, हम सब ने, ऑल ऑफ अस जितने डॉक्टर्स हैं, सब ने अपने-अपने करियर में ऐसे ट्रेनी फेजेस देखे हैं, जब वी हैव सीन वर्स्ट ऑफ इट। मतलब जगह नहीं है तो आप टेबल पे सिर रख के सो जाओ, जगह नहीं है या समय नहीं मिल रहा है तो किसी दोस्त को बोलो 10 मिनट बैठ जाओ, मैं 10 मिनट में आती हूँ, है ना? कभी क्लीन बाथरूम्स नहीं होते, कभी समय नहीं मिलता। इंटर्न रहते थे तो कभी-कभी ऐसी पोस्टिंग भी हुई है कि जहाँ जगह मिली वहाँ लेट गए, वहाँ सो गए, मरीज़ के बेड खाली हैं, थोड़ी देर के लिए लेट गए, स्ट्रेचर पे लेट गए। ऐसे सब डॉक्टर्स ने कभी ना कभी ये फ़ेज़ निकाला है ना? तो जो उनके साथ हुआ, आई एम वेरी श्योर वो सेमिनार रूम गई होंगी, ये सोच के कि ठीक है, एक दिन है, जगह नहीं मिल रही है, जहाँ जगह मिली थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर लेते हैं। लेकिन हम क्या अपने वर्क प्लेस में इतने सेफ नहीं हैं कि हम थोड़ी देर के लिए आँख बंद करें और उसमें भी कोई आके हमसे ऐसे बिहेव कर जाए? अच्छा, डॉक्टर, मैं आपको बोलूँ, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और फीमेल्स को ऐसी माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, जो जो लोगों की जान बचाते हैं। और उनके साथ जो ऐसा जघन्य अपराध किया है, उनको उनके लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? कैसे जैसे कितने लोग, क्योंकि कई अभी बात चल रही है कि गैंग रेप की भी बात चल रही है, क्योंकि जो कई चीज़ साइंटिफिक प्रूफ मिले हैं, जिससे एक जन का काफ़ी नहीं बोल रहे हैं। तो अपराधियों के लिए क्या माँग, उनके साथ क्या होना चाहिए?
देखिए, एक एग्जांपल सेट हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इट शुड बी कैपिटल पनिशमेंट। अगर कोई नॉट लेस देन दिस। इतना बुरा क्राइम कर सकता है किसी के साथ, मतलब आप किसी की मानसिकता सोचो कि वो एक दूसरे इंसान का इतना नुकसान सोच सकता है कि शरीर का ये हाल कर दे, आत्मा तोड़ दे, जान ले ले। तो वैसे इंसान को आप सोसाइटी में रख के क्या करोगे? कितने दिन आप जेल में रखोगे? जेल में रखोगे, फिर किसी दिन आप छोड़ोगे। क्या वो इंसान दोबारा ये नहीं कर सकता? इफ इट इज अ मेंटल इलनेस, तो आप इलनेस को इलनेस की तरह देखो, लेकिन ये क्राइम है। मैडम ये हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगे इस इनह्यूमन एक्ट को, किसको सर? जो इतना गंदा कृत्य हुआ है? आप लोग की कॉलीग भी हो सकती थी, कोई कहीं भी कुछ भी हो सकता था। आप लोग भी नाइट ड्यूटी में रहते हैं, कभी डे ड्यूटी में रहते हैं। सर पहले ऐसा होता था कि हम थोड़ा बेखौफ होकर ड्यूटी करते थे, है ना। हम ऐसा होता था कि चलो ठीक है आज नाइट यहाँ तो ड्यूटी कुछ है नहीं होगा। है ना, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। हम रात को आधी रात को ठीक है हम थोड़ा रेस्ट भी करते थे, उठ के अगर रात को 4th फ्लोर पे जाना है हम वहां जाके अपनी ड्यूटी करते थे, 3rd फ्लोर पे जाना है कैजुअलिटी जाना है हम। अब सर जब से वो हुआ है, अब मुझे रात को 10 बजे पंच करने जाने के लिए भी, बायोमेट्रिक लगाने के लिए भी अंदर मुझे एक खौफ सा लगता है कि मैं जाऊंगी, क्या पता अगर हो गया तो। ऑल्दो हमें ऐसा है कि हम थोड़े सेफ सिटी में शायद हर चीज के लिए पहले सर अब शायद लग चुका है। और अब ये है कि ना डॉक्टर्स को पहले बहुत सम्मानजनक, जब एक कोरोना का टाइम आया था कोविड का, सब बहुत सम्मानजनक रूप से देखते थे, सेवियर्स सेवियर्स। कहाँ गए अब वो सेवियर्स सर? अब ना पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है, ना यहाँ की जो जनता है, सबके सर स्टेटस है। और जो नॉन मेडिकोज हैं उनके में आप देखेंगे ना तो किसी और चीज की स्टेटस भर भर के डले होंगे, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स के साथ हो रहा है ना, हमारे लिए सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। तो हमें सर यही चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो एक लाया जाए। हर चीज के लिए एक्ट है सर, मतलब पूरे देश में डाउरी के लिए। लागू किया जाए। हाँ, जैसे डाउरी के लिए एक्ट है, हर चीज के लिए एक्ट है ना। पेशेंट के लिए अगर कुछ हो जाए उसके लिए एक्ट है। डॉक्टर्स को सुने होंगे कि आप डॉक्टर्स जेल जाता है अगर पेशेंट को कुछ हो जाए, डॉक्टर्स को कुछ हो जाए तो उसके लिए पेशेंट जेल जाता है, ऐसा कभी नहीं सुने आप। तो सर ये हमें चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ एक्ट है, अलग अलग नामों से पार्लियामेंट में लाया भी गया है बट कभी पास नहीं हुआ सर। तो हमें ये चाहिए कि ये एक्शन लाया जाए। हमें अगर एक कोई चू भी कर दे कि यार ये मतलब पेशेंट के लिए, सर हमें क्या होता है, पेशेंट के रिलेटिव्स आते हैं, फोटो खींच लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बाहर देख लेंगे। ऐसा हमारे साथ हो चुका है ना। तो सर ये खौफ के साथ तो हम कभी ड्यूटी नहीं कर सकते। तो हम डॉक्टर बनने का हम ना किसी को सुझाव भी नहीं देंगे अब कि आप आगे जाके बढ़िए और डॉक्टर बनिए। हमें अगर ये प्रोटेक्शन लाया गया, ये एक्ट लाया गया, हम बेखौफ होकर ड्यूटी करेंगे और सबको बोलेंगे आप भी डॉक्टर बनो, बहुत अच्छे डॉक्टर बनो। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा भारत देश है, इसे सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित किया जाता है। और हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, जितने भी यहाँ की पक्षी हैं, जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं, इनको तो पहले आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। बढ़ने दिया जा रहा है तो कुछ के पंख कुतर दिए जाते हैं और कुछ लड़कर, समाज से लड़कर आगे पहुँच भी जाते हैं, तो समाज उनको अपना कार्य करने नहीं देता है। उनके साथ बलात्कार और ना जाने क्या-क्या घिनौने अपराध होते हैं। तो सरकार के साथ-साथ ये हमारे समाज के भी एक क्या कह सकते हैं उसे, एक समाज को भी जागरूकता होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज ऐसे कुछ कार्य ना करे कि जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं, वो अपना कार्य करने में थोड़ा असहज महसूस करें। और सरकार रूल्स तो निकालती है, पार्लियामेंट्स में एक्ट पास करती है, लेकिन वो कभी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जिस वजह से हमारी जो डॉक्टर हैं, हमारे नर्स स्टाफ है, हमारी फीमेल स्टाफ हैं, जो जितने पैरामेडिकल स्टाफ है, सबके अंदर एक खौफ का माहौल बने रहता है। और खौफ का माहौल इसलिए भी बने रहता है कि सरकार जो है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको कोई ऐसे बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। अगर कुछ कांड हो रहा है या कोई बाहर वाले आकर, जैसे आप देखते हैं कि 50-100 लोगों के पर्सन हॉस्पिटल में घुस जा रहे हैं, तोड़-फोड़ मचा रहे हैं। पुलिस को आने में भी बहुत टाइम लगता है। पुलिस एक्टिव नहीं है, सोसाइटी एक्टिव नहीं है, कोई किसी के लिए स्टैंड लेना नहीं चाह रहा है। बस यही चीज़ें चल रही हैं। हमारी सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि डॉक्टरों का भी सुनें और हमारे बहन-बेटियों के लिए, और सिर्फ़ बहन-बेटियों के लिए, जितने भी जो कर्मचारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई रूल लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ये जो समाज है, यही हम स्वास्थ्य के रक्षकों का भक्षक बनते जा रहा है और बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचा रहा है, जिस वजह से कहीं न कहीं आने वाले समय में उन समाज वाले लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आगे चल के डॉक्टर बनना या फिर कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ का एक करियर का जो ऑप्शन है, उसको चूज़ करना बंद कर देंगे। ये पूरा आपने देखा कि दुर्ग में भी प्रदर्शन हो रहा है, उस बेटी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। देश ही क्या, विदेश में भी, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी लोगों ने इंसाफ की मांग की है। मेडिकल
से जुड़े हुए लोग तो ठीक है, हर कोई आम आदमी सामने आ रहा है, अपना स्टेटस हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा इस मामले में कितने जल्दी सीबीआई अपराधियों की धरपकड़ करती है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं लावेश घोष, धन्यवाद। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, वी वांट जस्टिस।